हेलो दोस्तों, वेलकम टू गणेश न्यायपथ। आज हम भारतीय संविधान में भारतीय संसद के बारे में पढ़ेंगे, जिसको लोकतंत्र का मंदिर भी कहा जाता है। इसमें हम महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, जिसकी विस्तृत व्याख्या भी देखेंगे, जो कि आरआरबी, एनटीपीसी व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए थे। इसकी संरचना देखेंगे, योग्यता देखेंगे, शक्तियाँ क्या-क्या होती हैं और प्रक्रिया। इस मॉड्यूल में हम संसद के अनुच्छेद 79, 84 और 112 और विधायी शक्तियों का विश्लेषण करेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार जो अनुच्छेद 79 संसद का निर्माण किनसे मिलकर होता है? पहला प्रश्न है, जो संसद का निर्माण है किन किन से मिलकर होता है? तो कौन कौन शामिल होते हैं इसमें? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसकी व्याख्या देखेंगे। अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ की संसद राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनती है, जिसमें राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग माना जाता है, क्योंकि कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कानून नहीं बन सकता। अगला क्यों गलत है? प्रधानमंत्री संसद का सदस्य होता है, न कि उसका अभिन्न अंग। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है? नहीं, दूसरा प्रश्न है कि संसद की सदस्यता के लिए जो योग्यता है किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 84 में दिया गया है। इसकी विस्तृत व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 84 संसद सदस्य बनने के लिए जो योग्यताएं होती हैं उसका वर्णन करता है। इसमें नागरिकता, शपथ और आयु सीमा शामिल है। अनुच्छेद 81 जो है यह लोकसभा की संरचना के बारे में बताता है और अनुच्छेद 112 बजट के बारे में प्रावधान करता है। अनुच्छेद 82 जो है जनगणना के बाद पुनः समायोजन के बारे में बताता है। आगे देखेंगे। तीसरा प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्रीय विधायिका यानी संसद को है? इसमें कृषि जो है राज्य सूची का विषय है, कारागार राज्य सूची का विषय, पुलिस भी राज्य सूची का विषय है, यानी डाक और तार जो है संघ सूची का विषय है, जो 7वीं अनुसूची में शामिल होते हैं तीनों विषय, राज्य, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची का विषय डाक और तार है। इसमें रेलगाड़ी और रक्षा से संबंधित जितने भी कानून बनाने की शक्ति होती है वो संघ सूची को होती है। विस्तृत व्याख्या इसकी क्या-क्या है? तार और डाक जो होता है संघ सूची का विषय है। संघ सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। बाकी आंसर क्यों गलत है? कृषि, कामगार और पुलिस ये तीनों राज्य सूची के विषय हैं, जिन पर सामान्यतः राज्य कानून बनाता है। संचार जो होता है संसद के अधीन है, जबकि कानून व्यवस्था पुलिस राज्य के विषय में आते हैं। आगे देखते हैं। किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को किसी केंद्र शासित प्रदेश तक बढ़ाने या उससे बाहर करने का जो अधिकार है किसके पास है? तो उच्च न्यायालय की जो शक्ति बढ़ाने और घटाने की पावर है वो संसद के पास है। तो आंसर बी सही होगा। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार यानी ज्यूरिडिक्शन का विस्तार किसी भी केंद्र शासित प्रदेश तक करने या घटाने की शक्ति केवल संसद के पास है। संसद ऐसा कानून बनाकर कर सकती है। राष्ट्रपति जजों की नियुक्ति करते हैं, सीमा विस्तार नहीं करते। अदालतों की सीमाएं तय करना संसद का काम होता है। छठा प्रश्न देखते हैं। संसद द्वारा आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक किस वर्ष पारित किया गया? तो संसद द्वारा आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक किस वर्ष पारित किया गया, जिसने 1920 के पुराने कानून को प्रतिस्थापित किया है? तो किस वर्ष किया गया है? 2022 में। 1920 का जो एक्ट था उसको रिप्लेस पार्लियामेंट ने किया 2022 के एक्ट से। संसद अप्रैल 2022 में आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक पारित किया
इसमें औपनिवेशिक काल के कैदियों की पहचान अधिनियम 1920 की जगह ली है। महत्व तो इसका क्या क्या है? यह अधिनियम पुलिस को दोषियों और आरोपियों के न केवल उंगलियों के निशान बल्कि जैविक नमूने बायोलॉजिकल सैंपल लेने की अनुमति देता है। आधुनिक अपराधों से लड़ने के लिए आधुनिक कानून होना जरूरी है। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसे हम आम बोलचाल में बजट कहते हैं, उसे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है? तो अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। संविधान में बजट शब्द का उपयोग नहीं है। अनुच्छेद 112 में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। यह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष के लिए होता है। यानी इसका जो की टैकवे है जो 112 यानी सरकार का हिसाब किताब इसमें निहित होता है। आगे देखेंगे, अनुच्छेद 79 संसद का गठन, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अनुच्छेद 84 संसदों की योग्यता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट के बारे में। 7 शेड्यूल जो है उस शक्तियों का विभाजन, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल है। डाक और तार संघ सूची के विषय हैं। आगे का प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का एक अभिन्न अंग नहीं है? तो 79 जो अनुच्छेद है 79 उसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा शामिल हैं तीनों, जबकि राज्य विधानसभाएं शामिल नहीं है। तो ऑप्शन डी सही होगा। भारतीय संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। इसमें अनुच्छेद 79 इससे संबंधित है। संसद बराबर क्या होता है? राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। आगे देखेंगे, संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? तो 2 क्रमिक सत्रों के बीच का अधिकतम कितना अंतराल होना चाहिए? 6 माह का अंतराल होना चाहिए। ऑप्शन डी सही होगा। अनुच्छेद 85 के अनुसार 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता। यानी संसद जो है, संसद की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार अनिवार्य रूप है। यानी एक वर्ष में 2 बार संसद की बैठक होनी ही चाहिए। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना कितने दिन की अवधि तक सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है। तो अधिकतम कितने दिन है? तो अधिकतम 60 दिनों तक। ऑप्शन ए सही होगा। अनुच्छेद 101 का उपखंड 4 के तहत बिना अनुमति के 60 दिनों तक अनुपस्थिति पर जो सीट रिक्त घोषित की जा सकती है। यानी 60 दिन बिना बताए गायब, तो कुर्सी गायब हो जाएगी। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सरकारी विधेयक को पेश कर सकता है? तो इसमें से कौन है जो सरकारी विधेयक पेश कर सकता है? संसद के किसी भी सदन का मंत्री सरकारी विधेयक पेश कर सकता है। जो मंत्री होते हैं, सरकारी विधेयक पास होने की संभावना इसमें अधिक होती है, और कोई संसद का सदस्य नहीं है, उसका जो विधेयक हो उसको पास होने की संभावना कम होती है। आगे देखेंगे, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्त निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन होता है? तो भारतीय नागरिकता प्राप्त करना और उसको समाप्त करने का जो सक्षम प्राधिकारी वह संसद को माना जाता है। संसद नियम बनाकर शर्तों को लागू करती है। अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के संबंध में कानून बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है। नागरिकता का नियम बराबर केवल संसद ही बना सकती है। आगे देखेंगे, इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई है। तो कौन सा संशोधन है? 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा। ऑप्शन डी सही होगा। इसमें
1971 की जनगणना को आधार बनाया गया है, जिसमें 31वां संशोधन 1973 द्वारा सीटें बढ़ाई गई हैं। आगे देखेंगे, स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब से अस्तित्व में आई? स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली निर्वाचित संसद कब से अस्तित्व में आई? तो 1952 में। प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुआ। लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 और जो राज्यसभा का गठन है 3 अप्रैल 1952 को हुआ है। आगे देखेंगे, पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में कब पेश किया गया था? तो पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में कब पेश किया गया था? सन 1968 में। ऑप्शन सी सही होगा। पहली बार लोकपाल विधेयक 1968 में पेश हुआ। यह लोकसभा में पास हुआ पर राज्यसभा में अटक गया था। इसको 2013 में पूर्ण रूप से पास किया गया है। आगे देखेंगे, अनुच्छेद 79 संसद का गठन के बारे में बताता है, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होंगे। अनुच्छेद 85 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीनों का अंतराल। अनुच्छेद 11 नागरिकता के नियम केवल संसद बनाती है। अगर कोई सदस्य बिना अनुमति के 60 दिन की अनुपस्थिति रहता है तो सीट रिक्त हो जाएगी। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी समिति संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग गठित की जाती है? उपर्युक्त सभी याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति और व्यापार परामर्शदात्री समिति तीनों ही अलग अलग गठित की जाती है। ऑप्शन डी सही होगा। भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में पारित किया गया था। ऑप्शन ए सही होगा। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 संसद द्वारा पारित किया गया। इसमें जो खाद्य पदार्थों के विनिर्माण, भंडार और वितरण को विनियमित करता है। दिवालिया व शोधक अक्षमता संहिता शोधन अध्यादेश 2018 के तहत किसी वित्तीय देनदार का दर्जा देकर बड़ी राहत प्रदान की गई है। तो कौन है? घर खरीदारों को। ऑप्शन डी सही होगा। 1993 में किस समिति की रिपोर्ट स्वीकार की गई थी, जिसे ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त किया गया था? तो कौन सी समिति थी? रामनंदन समिति। ऑप्शन सी सही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस के आदेश के बाद सरकार ने क्रीमी लेयर संपन्न वर्ग की पहचान के लिए रामनंदन समिति का गठन किया। 1993 में इसकी रिपोर्ट को लागू किया गया। नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन किस मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय यानी ऑटोनोमस बॉडीज हैं? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन डी सही होगा। इसमें केवीएस और एनवीएस स्कूली शिक्षा के लिए नोडल एजेंसी हैं, जो सीधे शिक्षा मंत्रालय के अधीन आती हैं। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो कांग्रेस से संबंधित थे। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।